Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. Sequence and series. So the sequence is the order of arranging the numbers in a specified manner. Okay, अरेंजमेंट तो किसी भी तरह अरेंज करने को अरेंजमेंट कह सकते हैं कि वन पहला नंबर हो, दूसरा 100 हो, फिर अगला नंबर 2 हो. ठीक है, इसको भी अरेंजमेंट कहेंगे. ये भी एक अरेंजमेंट है, लेकिन अरेंजमेंट इन अ स्पेसिफाइड मैनर कि उसके अंदर कुछ एक टर्म, एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो दो नंबर के दरमियान में. एक वन फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है और फिर थर्ड टर्म है. इनमें एक सीक्वेंस, इनमें एक एक चीज फॉलो हो रही हो पूरी अरेंजमेंट के अंदर, तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन और सीक्वेंस कहते हैं. एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंडिविजुअल नंबर्स, ठीक है, फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल. ठीक है, ये भी मैं बोल रहा था कि डेफिनेट रूल के तहत अगर कोई अरेंजमेंट बने तो उसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस या प्रोग्रेशन. एक ही चीज होती है. ठीक है, समझ में आ गया. इंडिविजुअल नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स और एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस. इंडिविजुअल टर्म्स जो होती है उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं या सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, अच्छा. द nth टर्म, दूसरी में पढ़ रहा हूँ डेफिनेशन. द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an और tn. दोनों से डिनोट करते हैं, an से भी कहते हैं, tn से भी कहते हैं. ठीक है, और in the same way a1 comma a2 comma a3 etc will be the first, second and the third and the fourth term of the sequence. A sequence may be finite or infinite according to the number of its terms is finite or infinite. दोनों तरह से हो सकते हैं, finite भी and infinite भी. सीक्वेंस या प्रोग्रेशन एक ही चीज होती है, ये बात याद रखिएगा. अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेट रूल. एग्जांपल मैं दे देता हूँ 1 5 10 16 23. ठीक है, ये एक मैंने सीक्वेंस आपके सामने बनाया है. इसके दरमियान अब देखें आप सारों में जो दो नंबर्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस सेम है. ठीक है, सेम है या बढ़ रहा है तो एक तरीके से बढ़ रहा है. इधर अगर 4 है तो इसमें भी 4 है. सॉरी, इन दोनों के दरमियान 5 माइनस 1 क्या होता है? 4. फिर 10 माइनस 5 5. 16 माइनस 10 6. मैं क्या निकाल रहा हूँ? ये कॉमन डिफरेंस. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कहते हैं ना उसको. अभी वो करते हैं हम लोग बात. इसका कितना है? 7. ठीक है, तो एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है, डेफिनेट रूल के तहत बढ़ रहा है, एक नंबर सब टर्म्स में बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग इसलिए कहेंगे सीक्वेंस है ये. A1, अच्छा, ये जनरलाइज फॉर्म होती है. A1 A2 A3 डॉट 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 AN या TN भी कहते हैं, तो ये लास्ट टर्म होती है. दिस इज द फर्स्ट टर्म. ये बातें याद रखिएगा क्योंकि सारी चीजें आगे इसी पे हो रही है. सेकेंड टर्म है ये, सेकेंड टर्म. ये थर्ड टर्म है, थर्ड. लास्ट टर्म और फाइनल टर्म भी कह सकते हैं, लास्ट फाइनल. ओके, चलो बैक टू द. अच्छा, अब मैं सीरीज, सीरीज सिंपल होता है, सीरीज ही पढ़ने से. सीरीज इज सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस. स्पेशल समेशन नोटेशन इज यूज्ड टू राइट सीरीज. इसी को मुझे सीरीज बनाना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपल उसको सीक्वेंस को सम कर दो तो सीरीज बन जाता है. ठीक है, सीक्वेंस को अगर सम कर दिया मैंने, क्या किया? वही चीज लिखी, नंबर सारे वही, जस्ट इधर प्लस लगा दिया बीच में, तो इसको क्या कहते हैं? सीरीज. ये सीरीज बन जाता है. सीरीज बस ये होता है.
ठीक है, सीक्वेंस का सबमिशन इज कॉल्ड सीरीज। अच्छा, आप प्रोग्रेशन जो होते हैं, तीन तरह के प्रोग्रेशन होते हैं। प्रोग्रेशन या सीक्वेंस यू कैन कॉल प्रोग्रेशन, तीन तरह के होते हैं, एपी, जीपी, एचपी। ठीक है, ये तीन तरह के प्रोग्रेशन है। एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब इन दो टर्म्स के दरमियान का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ये इसकी डेफिनेशन है एपी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हैं। सेम थ्रू द सीक्वेंस ए एन माइनस ए एन, जैसे निकालेंगे इस तरह ए एन माइनस वन। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। तो इन दोनों को अगर हम डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, तो सेम आएगा थ्रू आउट द सीक्वेंस। कोई भी दो टर्म लेंगे, उनका आप डिफरेंस लेंगे तो सेम आ रहा होगा। तो उसको कहते हैं, उसको डिनोट करते हैं डी से, और डी इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और जो इस सीक्वेंस को, जो सीक्वेंस इस चीज को फॉलो कर रहा होता है कि कॉमन डिफरेंस उसका सेम आ रहा है, उसको कहते हैं ईपी। ठीक है, AP. If in a sequence there is a fixed or a constant difference between any two consecutive terms, ठीक है, देखें, constant difference और fixed difference between any two consecutive terms, कोई भी दो terms उठा लें आप sequence से, और अब दूसरा, if every next term is obtained by adding a fixed number to preceding terms, एक ही बात है, आप दो का डिफरेंस निकाल रहे हो या एक टर्म के अंदर दूसरी टर्म ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, डिफरेंट वर्ड्स मिलके। तो फिक्स नंबर टू प्रोसीडिंग टर्म, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस और प्रोग्रेशन एंड डिनोटेड बाय एपी। ये एपी होगा। नीचे कॉमन डिफरेंस लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस, द कांस्टेंट डिफरेंस between any two consecutive term of an AP, any two consecutive term, ठीक है, is called common difference. It is denoted by D. General term of an AP, चलिए ये बोल देता हूँ। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, पहले कॉमन डिफरेंस में बता दूं, ये डी है, अगर ए एन, ये एक जनरल बता रहा हूँ, ए एन माइनस वन। ठीक है, और अगर डी में निकाल रहा हूँ दूसरी टर्म से, ए टू कौन सी है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा। और अगर ऐसी थर्ड टर्म से निकाल रहा हूँ, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, इसी तरह ए फोर माइनस ए थ्री, इस तरह होगा। अच्छा, अब जो फॉर्मूला बनता है इसका, फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए वन, उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का जो फॉर्मूला होता है उसमें डी ऐड हो जाता है। हमने एक और डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि एडिंग ए प्लस डी होता है। अब डी ऐड करते रहो आप ए थ्री में, फिर इसी में डी ऐड कर दूंगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा? ये पहले ए था, ए में डी ऐड किया तो ए टू बन गया। ठीक है, उसमें डी ऐड किया तो ए थ्री बन जाएगा, ए प्लस टू डी। ए फोर ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट डॉट, अब क्या बनेगा फॉर्मूला? ए एन। ठीक है, ए वन सेम चल रहा है सबका, ठीक है, प्लस एन माइनस वन। एन क्या होता है? एन वाली एन जो होता है ये इसको कहते हैं। ठीक है, तो एन माइनस वन डी।
दिस इज द एन, इसको कह रहे हैं देखें 4 था तो यहाँ पे 4 माइनस 1 किया तो 3d बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग यू माइनस करके, तो ये जनरल फॉर्मूला है, ए एन, ए वन फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो गया एपी का फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है टी वन भी कहते हैं, हाँ फर्स्ट टर्म को टी वन भी कहते हैं या ए भी कहते हैं, और टी टू कहते हैं सेकेंड टर्म को, या ए टू भी बोलते हैं, तो ए प्लस डी होता है उसका। अच्छा, इन्होंने पहले बताया स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। देखिए पहली टर्म ए है, दूसरी टर्म ए प्लस डी है, तीसरी ए प्लस टू डी है, चौथी ए प्लस थ्री डी है। फॉर्मूला ये है टी एन, या ए एन भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं, कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला लिखा है, सेकंड टर्म का लिखा है ए प्लस डी होता है, फर्स्ट का ए होता है, थर्ड का इस तरह, सो ऑन, एंड एन टर्म इज टी एन ए प्लस एन माइनस वन, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जो भी नंबर ऑफ टर्म होगा, आपको बोला फिफ्थ टर्म निकाले तो क्या रखेंगे, टी फाइव। टी फाइव इज इक्वल टू ए, ए इज द फर्स्ट टर्म, आपको सीक्वेंस दिया फर्स्ट टर्म उससे निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे 5 माइनस वन इंटू डी, तो दिस विल बी ए प्लस फोर डी। ओके, टी फाइव इस तरह होगा सम ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। अच्छा, इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं, सवाल करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको सवाल के बारे में बता रहा हूँ, जो ट्रिक्स होती है, ठीक है, इस तरह सवाल करने का तरीका होता है। अगर पेपर में किसी एक ऐसा सवाल आता है कि कोई एक्सप्रेशन दी होती है और उसको चेक करके बताना होता है कि ये एपी है या नहीं। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन दी होती है, वो जरूरी नहीं है नंबर में हो, मतलब डिजिट्स में हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, वो ए बी सी में भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी अ वेरिएबल। समझ आ रही है? तो अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन हो, उसको चेक करना है, वो पूछेंगे कि इज दिस एक्सप्रेशन इज एपी और नॉट, या इज व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, नीचे ऑप्शन दिए एपी जीपी, एपी जीपी एचपी एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, आपको एक पे चेक करना है। अच्छा, अब आपको कुछ गिवन है वैल्यू ए एन की, ए एन की कुछ भी वैल्यू गिवन है आपको, एनी एनी वैल्यू। अच्छा, इफ, अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, सिंपल कोई भी चीज आपको गिवन है तो आप लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए एन माइनस ए एन माइनस वन। ठीक है, अगर इसमें अब ट्रिक ये है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस, जब आप ए एन माइनस वन निकालोगे, तो अगर इन दोनों का जो आंसर आ रहा होगा, वो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एन आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एन का क्या मतलब, देयर विल बी नो एन बिटवीन देम, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, समझ में आ गया? इन दोनों का डिफरेंस, मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको, इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाला ए एन माइनस वन, अगर उसका जो आंसर है वो विदाउट एन आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन का मतलब विदाउट एन, तो इट इज कॉल्ड एपी। ओके, ये साथ साथ आप लोग लिख लीजिएगा तो ताकि याद रहे, क्योंकि नोट्स वगैरह में कहीं लिखा नहीं हो। सही है, इफ ए एन माइनस वन इंडिपेंडेंट फ्रॉम एन, देन द गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस। ओके, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ए एन की आपको वैल्यू गिवन है सवाल में 2n माइनस थ्री। ठीक है, ये आपको सवाल दिया हुआ है, बस आपको ये गिवन होगा और पूछे कि ये एपी है या नहीं, इज इट एपी और नॉट, व्हाट विल बी यू विल बी डूइंग दिस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ए एन की वैल्यू तो पता है, ए एन माइनस वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए एन माइनस वन, बस एन की जगह आप एन माइनस वन डाल देंगे, टू
n माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो 2n माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। 2n माइनस 5 आ गया आंसर। क्या आ गया n माइनस 1 का, ठीक है। आई एम पुटिंग द वैल्यूज हियर, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। an की वैल्यू क्या थी, 2n माइनस 3 ब्रैकेट माइनस 2n माइनस 5। an माइनस 1 की वैल्यू क्या है, ये रही 2n माइनस 5। सॉल्व करें इसको, n और n कैंसिल हो रहे हैं, 2n और 2n, 2n माइनस 3, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 2n से, तो माइनस 2n, और माइनस माइनस प्लस प्लस 5, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 2n और 2n पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, ये माइनस 3 प्लस 5 इज 2, तो आंसर इज 2। ये एपी है या नहीं, दिस इज द आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, सो दिस इज कंसिडर्ड एज एपी, तो एपी आंसर, ठीक है। ये एक ट्रिक है। इंडिपेंडेंट ऑफ n आएगा अगर आंसर, तो फिर एपी होगा। सर लेकिन इसमें एन की वैल्यू तो कहीं गिवन ही नहीं थी। तो तभी वही तो मैंने आपको बोला कि वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, वेरिएबल की फॉर्म में होगा an। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो वैल्यूज गिवन होगी, अब जो एग्जांपल दे तो रहा हूँ मैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एन? इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब नहीं पता आपको, इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब कि n नहीं आ रहा, 2 आ रहा है ना आंसर, 2 आ रहा है आंसर। डी का क्या आया था, मैंने वो इरेज कर दिया, डी का आंसर क्या आया था, 2 आया था। 2 में n नहीं था, 2n होता तो इट इज डिपेंडेंट ऑफ n, ये होता है कि आंसर फ्री फ्रॉम n इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ n। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है आजाद है, उसके अंदर वो चीज नहीं है, ठीक है, ये होता है मतलब। अगर इसका आंसर डी का आंसर आता हमारे पास 2n, n कैंसिल नहीं होता वहां पे, तो ये एपी नहीं होता देन, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ n नहीं है, ये डिपेंडेंट ऑफ n है, n की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। n कुछ भी होगा, यहाँ पे n 2 होगा तो मैं n की वैल्यू 2 डालूंगा तो फिर ये 4 आएगा, ठीक है। दिस इज, इस ये मतलब होता है इनका। यहाँ पे अब जो हमारे पास आंसर आया था वो d इज इक्वल टू 2 आया था, तो इसमें n नहीं था, ये डिपेंड नहीं कर रहा है n पर, ये 2n है, ये डिपेंड कर रहे हैं n पर। n की जो वैल्यू होगी उस पे 2 पे फर्क पड़ेगा, उसका d पे फर्क पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे n है ही नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, तो इट इज कॉल्ड ईपी। समझ आ गया अब, समझ आ गया, चलो दूसरी एग्जांपल। अब वो n वाली मैंने आपको बोला था कि उसमें नंबर्स नहीं गिवन, सीक्वेंस नहीं गिवन, उसको जो फाइंड करने का मेथड है वो इस तरह होगा। अब नॉर्मल अगर आपको सीक्वेंस गिवन है, क्वेश्चन 2 बता रहा हूँ मैं आपको, एक सीक्वेंस गिवन है 1 5, मतलब ये बोलेंगे गिवन सीक्वेंस है 1 5 9 13, ठीक है, डॉट 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 डॉट। आपसे पूछेंगे ये सीक्वेंस कौन सा है, एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है। आप सिंपल क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, डी, सारी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालोगे। 5 माइनस 1, 9 माइनस 5, जितनी टर्म्स गिवन है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कि पहली दो टर्म्स का सेम आ रहा होता है लेकिन आगे का नहीं आ रहा होता, अगर आगे एक का भी नहीं आ रहा तो इट्स इज नॉट एपी। 13 माइनस 9, ठीक है। 5 माइनस 1 इज 4, 9 माइनस 5 इज 4, 13 माइनस 9 इज 4, सबका कॉमन डिफरेंस इज सेम, देन इट इज एपी। अगर एक भी 4 नहीं आ रहा होता तो एपी नहीं होता, ये 5 आ रहा होता तो ये एपी नहीं होता, ठीक है। ये दूसरा तरीका था एपी को फाइंड, एक ये अब सिंपल मेथड है, इसमें सारे नंबर्स गिवन है, आपको सीक्वेंस गिवन है, उसमें आपको सीक्वेंस नहीं गिवन, लास्ट टर्म गिवन है एन की फॉर्म, तो उसका तरीका वो था। इसका सिंपल मेथड है, आप डी कॉमन डिफरेंस निकालो, सबका सेम आएगा, है आप निकाल लेते हैं। अच्छा अब
अर्थमेटिक सीरीज पे आ जाते हैं। ये दो चीजें ही थी। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है? सम ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज, सम ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। सिंपल, अगर मैंने आपको बता दिया था सीक्वेंस होगा कोई भी, उसके दरम्यान में प्लस कर देंगे आप, तो वो सीरीज बन जाएगा। ए एन, ये एपी में, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इसमें A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, डॉट 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 AN, दिस इज अर्थमेटिक सीरीज। ये डिफरेंस है। फॉर्मूला क्या होता है? एस एन, सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला। सम ऑफ द सीरीज निकालना है आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है, n अपॉन 2, ठीक है, 2a, a is the first term, plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करते हैं आप, एक और तरीका होता है फॉर्मूला लिखने का। एक तो ये फॉर्मूला है, एक दूसरा तरीका होता है कि a प्लस ए कर दें इसको, ठीक है, तो बाकी टर्म ये सारी जो होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वो जो आपने पहले ड्राइव किया था टी एन के बराबर होता है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने ड्राइव किया था। टी एन का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, या ए एन हमने बोला था उसको। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए प्लस टी एन या ए एन, कुछ भी बोल रहे हो। ये दूसरा तरीका होता है इसको लिखने का। अगर आपको टी एन गिवन है, टी एन की वैल्यू आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, और आपसे पूछा है कि एस फाइव बताएं, सम ऑफ द फाइव टर्म्स बताएं, आप यहाँ पे एस फाइव रखोगे। सम ऑफ द फाइव टर्म्स कैसे, एस फाइव रखा, एन की जगह फाइव रखोगे, यहाँ पे एन की जगह यहाँ पे फाइव रख दिया दोबारा, 5/2। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है कुछ भी, 1 गिवन है, और टी एन लास्ट टर्म भी गिवन है कुछ भी, 50 गिवन है। तो इस तरह आप सम ऑफ द फाइव टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये लिखा हुआ है सारा, ये सम का फॉर्मूला लिखा है, ये उसमें लिखा हुआ है दूसरी फॉर्म में, ए प्लस एल लिखा हुआ है, टी एन लिख दें, ए प्लस टी एन लिख दें, ए प्लस ए एन लिख दें, ऑल आर सेम, ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज ये थी कि सपोजिशन करते थे हम लोग, सपोजिशन करते थे हम लोग, तीन टर्म्स अगर हमें सपोज करनी है ऑड टर्म्स, आपसे पूछ सकते हैं द सम ऑफ द ऑड टर्म्स इन एपी क्या होगा। अगर सपोजिशन करनी है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स की एपी में, कोई भी तीन टर्म जो आप सवाल कर रहे होते थे, तो तीन नंबर जो अननोन, मतलब दिए नहीं होते थे, गिवन नहीं होते थे आपको, पूछा जाता था सवाल में, तो वो आप जो खुद निकालते थे, उसका कैसे निकालते थे। एक मिनट वेट करिए। The supposition of odd number of terms.
supposition of odd number. टर्म्स, ठीक है। अगर 3 नंबर की सपोजिशन करनी होती थी, 3 नंबर्स, तो किस तरह सपोज करते हैं? आप फर्स्ट टर्म लें मिडिल में, ठीक है। फर्स्ट नंबर लें, फर्स्ट टर्म मिडिल में आएगी, उसमें ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। ये 3 नंबर आप सपोज कर सकते हो एपी में इस तरह, ठीक है। ये याद रखने होते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी ये इंपॉर्टेंट सवाल होता था, बोर्ड के एग्जाम्स में आता था। तो उसमें 3 नंबर सपोज करने, कहीं 5 नंबर सपोज करने होते हैं। 5 नंबर किस तरह सपोज करने होते हैं? बीच में उसी तरह आप 3 नंबर तो यही होंगे जो ये वाले ऊपर वाले, ए प्लस डी, यहाँ आगे प्लस करते हो और पीछे माइनस करते हो। ए प्लस डी किया, फिर ए प्लस डी में प्लस डी करोगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 2d, ठीक है। और यहाँ पे ए माइनस डी, एक माइनस किया, यहाँ पे एक और माइनस कर दिया डी, तो ए माइनस 2d हो गया, ठीक है। इस तरह ये 5 नंबर की सपोजिशन है, ये 3 नंबर की सपोजिशन, ये है ऑड की। इसी तरह इवन के भी करते हैं। इवन की कर रहा हूं, इवन सपोजिशन ऑफ इवन। इवन में क्या होता है कि ए माइनस डी, अगर 2 टर्म्स करनी है सपोज, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी सिर्फ। इवन में 2 नंबर होते हैं, 2 होता है, 4 होता है। अगर 4 करनी है, ये 2 नंबर्स हैं, अगर 4 करनी है तो इसमें ऐड कर दें 2d, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ठीक है। यहां पे आ जाएगा a माइनस 3d। दिस इज द सपोजिशन ऑफ इवन नंबर्स फॉर 4 टर्म्स या 2 टर्म्स। अगर आप 2 ले लेंगे, ये 5 टर्म्स है और ये 3 टर्म्स है। ये याद रखनी है आपको। ये आ सकते हैं डायरेक्ट एज इट इज, या आपको कोई नंबर दिया होगा और बोलेंगे कि बताएं।